नमस्कार, बाखबर में आपका स्वागत है। मैं हूं राघवेंद्र सिंह। बाखबर में हम बात करेंगे कोरोना के बारे में, WHO के बारे में और मध्य प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग के बारे में। दरअसल WHO ने पिछले दिनों कहा कि भारत में कोरोना से मरने वालों की तादाद 5 लाख से ऊपर थी। ये बड़ा आंकड़ा है। लगभग 5.25 लाख के आसपास लोगों की मौत होने का आंकड़ा दिया है WHO ने। लेकिन पूरे कोरोना काल में WHO का हर काम, हर गाइडलाइन गलत साबित हुई, चाहे वो दवा को लेकर हो या कोरोना कहाँ से शुरू हुआ इसको लेकर हो। जो भारत सरकार का आंकड़ा वो बताता है कि भारत में जो मौतें हुई हैं वो केवल 5,23,000 के आसपास हुई हैं और WHO का कहना यह है कि भारत में जो मृत्यु हुई है कोरोना से वो 47,50,000 के करीब है। तो बहुत बड़ा फर्क है, थोड़ा बहुत अंतर नहीं है। लगभग 90% का ज़्यादा आंकड़ा WHO का है। इस पूरे मुद्दे पर हम इसलिए विस्तार से बात करेंगे क्योंकि इस पर विरोध जताने वाले मध्य प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग हैं, जिन्होंने कहा है कि WHO भारत के खिलाफ इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी कर रहा है, यानी अंतर्राष्ट्रीय साजिश कर रहा है। चर्चा शुरू करें उसके पहले हम सुनेंगे कि किस बात पर किस तरह से विश्वास सारंग ने रिएक्शन दिया है और उस पर हमारे साथी पत्रकार जो स्टूडियो में मौजूद हैं, मैं 3 का परिचय करा दूं। डॉक्टर राहुल रंजन, योगीराज योगेश और सामाजिक कार्यकर्ता कमल राठी, ये शामिल रहेंगे चर्चा पर। बातचीत शुरू करें उसके पहले सुनते हैं विश्वास सारंग ने क्या कहा। जिस प्रकार से WHO ने षड्यंत्र पूर्वक कोरोना के दौरान हिंदुस्तान में मौतों के आंकड़ों को बिना किसी तथ्य के बढ़ाकर प्रस्तुत किया, उस बात को लेकर हिंदुस्तान के सभी 25 राज्य के स्वास्थ्य मंत्रियों ने WHO का निंदा प्रस्ताव पारित किया और यह कहा कि इस तरह से भ्रामक जानकारी बिना किसी तथ्य के हमारे देश के बारे में दुनिया में नहीं देनी चाहिए। WHO, IMR, MMR के आंकड़े तो वो देता है जो हिंदुस्तान उसे प्रोवाइड कराता है, परंतु कोरोना के जो डेथ है उसमें अपने आप कोई मैथमेटिकल कैलकुलेशन लगाकर उसको बहुत ज्यादा बढ़ाकर दिखाया गया, जिसकी हमने खंडन किया है सभी देश के स्वास्थ्य मंत्रियों ने। परंतु इसमें एक दुर्भाग्यपूर्ण पक्ष और भी है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हो सकता है कोई हमारे खिलाफ षड्यंत्र कर रहा है, पर राहुल गांधी जैसे नेता। तो हमने सुना कि किस तरह विश्वास सारंग जो मध्य प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री हैं, उन्होंने इस पूरी बात को, जो उन्होंने बताया कि देश भर के स्वास्थ्य मंत्री, चिकित्सा शिक्षा मंत्री इकट्ठे हुए थे और उन्होंने WHO के खिलाफ एक निंदा प्रस्ताव पारित किया है। उनका कहना यह कि ये अंतर्राष्ट्रीय साजिश है। एक चीज और, दुनिया भर में लगभग 1.5 करोड़ लोग मारे इस कोरोना की बीमारी में जान गंवाई जिन लोगों ने, उसमें अकेले भारत में 47 लाख। ये आंकड़ा किसी के भी गले नहीं उतर रहा है। इसी पर विस्तार से बात करेंगे। स्टूडियो में तीनों मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले योगीराज जी, ये जो मामला है ये WHO की विश्वसनीयता से भी जुड़ा है, ये इस बात से भी जुड़ा है कि WHO की भूमिका इस पूरे कोविड में जो महामारी थी उसमें क्या रही, और अब वो भारत जैसे देश को, जिसने इस पूरे मामले को बहुत बड़ी आबादी होने के बाद भी बड़े अच्छे से हैंडल किया, सरकारों ने भी, समाज ने भी और हिंदुस्तान के लोगों ने भी ये बता दिया कि हम WHO की गाइडलाइन जो हर बार गलत साबित हुई है, उसके अलावा भी हम इस बीमारी से लड़ सकते हैं। आपकी राय की दुनिया भर में मरे 1.5 करोड़, अकेले भारत में उसमें 47,50,000, ये कहाँ तक गले उतरने की बात है? WHO का आंकड़ा है जी। देखिए, WHO की विश्वसनीयता शुरू से ही संदिग्ध रही है कोरोना को लेकर, और उन्होंने जो भी गाइडलाइन जारी की वो भी सत्य से कुछ दूर दिखाई दी जी। और वो WHO जो अभी तक ये पता नहीं कर पाया कि कोरोना का ओरिजिन कहाँ है। पूरी दुनिया को पता है कि कोरोना कहाँ से निकला, लेकिन WHO को नहीं पता कि कोरोना चाइना से निकला। तो जब उनको यही नहीं पता कि कोरोना कहाँ से निकला, तो फिर ये आंकड़ों पर कैसे विश्वास किया जा सकता है? और आप देखोगे जिसका जिक्र आप कर रहे हो, पूरी दुनिया में 1.5 करोड़ मौतें और 47 लाख अकेले हिंदुस्तान में मौतें बता रहे हैं, तो बिल्कुल कहीं ना कहीं अतिशयोक्ति लगती है। और WHO चाइना के इन्फ्लुएंस में काम करता है, ये कई बार प्रमाणित हो चुका है। और चाइना में हुई डेथ को लेकर आज तक WHO का कोई स्पष्ट आंकड़ा आज तक नहीं आ पाया कि आखिर चाइना में कितनी मौत हुई।
जबकि एक वहाँ पे जो मोबाइल सेवा प्रदाता जो कंपनियां, एक उनका अनुमान था चाइना में, वो कितना सही है ये तो मैं नहीं, ये तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन जैसे यहाँ 3 मोबाइल नेटवर्क हैं, वोडाफोन और एयरटेल और जियो, वैसे ही चाइना की 3 मोबाइल सेवा प्रदाता कंपनियों का यह दावा है कि कोरोना काल में 1.5 करोड़ लोग मिस हो गए, मतलब जो मोबाइल चलाते थे उनका पता ही नहीं है कहाँ है, और इसको वहाँ कोरोना से हुई मौतों को लेकर जोड़कर देखा जा रहा है। ये पहले दौर की बातचीत है, पहले दौर का ये आंकड़ा है जी। जब कोरोना की फर्स्ट वेव आई थी। जी जी। तो जब वहाँ पे ऐसी बातें चल रही हैं, उस ऐसे स्थिति में चाइना को लेकर आज तक WHO ने कुछ नहीं कहा कि चाइना में कितनी मौतें हुई। इवन कोरोना का ट्रीटमेंट क्या है ये भी आज तक WHO नहीं बता पाए। तो किसी भी मामले में WHO की बातों पर विश्वास कैसे किया जा सकता है? ये सब मुझे तो ये ऐसा लगता है, वो सही कह रहे हैं, बिल्कुल मनगढ़ंत टाइप के आंकड़े हैं। कहाँ पे ये सर्वे इन्होंने किया, किस स्टेट में जाके किन लोगों को उसमें इन्होंने शामिल किया, देश के कौन से राज्य थे, क्या उन राज्यों को से इन्होंने अनुमति ली या उन राज्यों के बॉडीज को इन्होंने इंक्लूड किया क्या? तो इस तरह की जो बातें हैं इसको थोड़ा सा संदेह पैदा करती है कि आखिर इन्होंने कहाँ से ये आंकड़ा जुटा लिया, कैसे उन्होंने ये आंकड़ा जुटा लिया, और इसमें क्या इंडियन गवर्नमेंट्स की कुछ एजेंसीज भी इन्वॉल्व हैं क्या? तो ये कुछ समझ से परे है कि ये इकट्ठा जो 47 लाख मौतों का दावा जो WHO कर रहा है वो समझ से भी परे है और संदेहास्पद है कि इस पर विश्वास सहज नहीं किया जा सकता। एक तो जो बात निकल कर आ रही वो ये कि इस आंकड़े का आधार क्या है। WHO की जब खुद ही सब चीज़ें कह सकते हैं कि बिना आधार के हो रही हैं, और मुझे लगता है कि इस पूरी महामारी में अगर सबसे ज़्यादा किसी संस्था की प्रतिष्ठा गिरी है तो वो WHO है, जिसने पूरी दुनिया में एक जो उसकी इज्जत थी उसको उसने खोया है। डॉक्टर राहुल रंजन, सवाल है कि फार्मा कंपनियों के हाथों में खेलने वाले WHO को, जिसने कई बार दवाओं की बात की कि आप ये दवा इस्तेमाल करिए, बाद में उसी दवा को उसने इस्तेमाल करने से मना कर दिया। ऐसी एक दवाओं की बात नहीं है, 2-3 दवाएं ऐसी जो WHO ने कहा कि ये कोरोना में काम करेगी, लेकिन बाद में वो फिर कहा कि इसको मत इस्तेमाल करिए। तो सवाल है कि जो WHO हर मामले में फ्लॉप रहा है, कभी ये अमेरिका के इशारे पे काम करता था, अब ये चीन के इशारे पे काम कर रहा है, और अब ये भारत को एक तरह से बदनाम करने की कोशिश। हो सकता है कि 5 लाख जो भारत सरकार आंकड़ा दे रही है, 5,23,000 का जो कोरोना में मौत का, ये बढ़ जाए, 5,23,000 के अलावा ये 6 लाख हो सकता है, 7 लाख हो सकता है। अगर हम इसको और भी दोगुना मान लें तो 10 लाख हो सकता है, लेकिन 10 लाख और 47 लाख में बहुत बड़ा फर्क है। ये जो फर्क है ये अंतर ही WHO की विश्वसनीयता पर सवालिया निशान खड़े कर रहा है कि आखिर WHO किसके लिए काम कर रहा है, क्या भारत को बदनाम करना चाहता है या वो चाइना के लिए काम कर रहा है? आपकी राय? WHO के बारे में कुछ नहीं, लेकिन एक रिपोर्ट अभी मेरे सामने आई है जो पूरे विश्व में स्वतंत्र पत्रकारों का संगठन है, और जो कार्यकारी संपादक हैं और कार्यकारी जो पत्रकार हैं, जो ये सारे लोग जो इसमें कोरोना को लेकर के जो रिपोर्टिंग हुई है, इसकी रिपोर्टिंग का एनालिसिस करने के एक रिपोर्ट अभी आई है। और उस रिपोर्ट में ये बताया गया है कि जो आंकड़े यही भारत ही अकेले नहीं बल्कि विश्व में जहां जहां कोरोना हुआ है वहां वहां आंकड़े छुपाए गए हैं। उसने एक डाटा प्रस्तुत किया है, इस मामले का पूरा डाटा है कि कैसे कैसे उन्होंने एक टूल्स निकाला उन्होंने कि इस तरीके की जो कोरोना की रिपोर्टिंग हुई है उसमें सरकार के द्वारा हर देश की सरकारों ने आंकड़े छुपाए हैं। उन आंकड़ों को बाहर निकालने का एक तरीका उन्होंने निकाला। तरीका निकालने की रिपोर्टिंग उनकी क्या हुई, उन्होंने सर्वे का अपना बताया है कि हमने रिपोर्टिंग किस तरीके से की है। तो उन्होंने क्या किया है, उस रिपोर्टिंग में उन्होंने एम्बुलेंस वालों को शामिल किया, उन्होंने जो कब्र खोदने वाले हैं उनको शामिल किया है, उन्होंने जो सौदागृह में काम करते थे उनको शामिल किया है। इसके बाद कॉल सेंटर्स पे जो कॉल जाती है शवों को उठाने के लिए, उनको वहां जाकर के उन्होंने सर्वे किया है। ऐसे करके उन्होंने 12-13 बिंदु जहां पर पब्लिक की निगाह नहीं जाती या सरकार उनके आंकड़ों को छुपाने के लिए बिल्कुल तत्पर रहती है, उनके नियंत्रण में होता है। इन्होंने फ्रीलांस जर्नलिस्ट जो थे, फ्रीलांस जर्नलिस्ट ने एक रिपोर्ट दी है और वो रिपोर्ट वाकई में राघवेंद्र जी बहुत चौंकाने वाली है। उस रिपोर्ट्स में बताया गया है कि हिंदुस्तान में भी उन कॉल सेंटर्स पर जहां अमूमन दिन भर में 10 कॉल आती थी वहां 110 और 120 कॉल आई है। और वैसे ही शमशान घाटों की स्थिति हुई है कि शमशान घाटों में जितने वहाँ स्टैंड लगाए गए थे उससे 3 गुना ज़्यादा स्टैंडों पर शव जलाए गए हैं। इसके अलावा हॉस्पिटल्स ने भी किस तरीके से आंकड़ों को छुपाया, उस आंकड़े का तथ्य भी दिया गया है कि सर्टिफिकेट्स में कहीं भी ये नहीं लिखा गया है कि कोरोना से मौत हुई है। ये हर हॉस्पिटल ने छुपाई ये चीज़।
कहीं भी नहीं लिखा गया है कि ये कोरोना से मौत हुई है। मौत के आंकड़े और मौत की जो भी सिम्टम्स रहे हैं वो अलग अलग बताए गए हैं, कोरोना कहीं घोषित नहीं किया। तो ये स्वतंत्र पत्रकारों ने पूरे उन आंकड़ों को इकट्ठा करके बताया कि चाइना ही अकेले नहीं, भारत अकेले नहीं, जहाँ जहाँ कोरोना फैला है वहाँ आंकड़े जो अभी और जब निकलेंगे और इनका नतीजा जब आएगा तो ये नतीजे कम से कम 50% ऊपर जा सकते हैं। तो WHO बोल रहा है, WHO पे कोई भरोसा करने की हम नहीं मानते कि उसकी बात पर भरोसा किया जाए, और भरोसे लायक बचा भी नहीं है उसकी जो बयानबाजी बार बार देखने को मिली है। लेकिन मौतों का जो आंकड़ा जो अब आ रही है रिपोर्ट, जो स्वतंत्र पत्रकार इकट्ठी कर रहे हैं अपने टूल्स के माध्यम से और अपने तरीकों से, वो वाकई में चौंकाने वाले हैं। तो इस पे विचार बहुत जरूरी है कि WHO ने जो बोला है वो कहीं उसी के बराबरी तो नहीं जा रहा। 2-4 लाख 19-20 हो सकता है। देखिए, महामारी है, महामारी में जो संख्या हम पिछली महामारियों को देखेंगे तो बहुत ज़्यादा थी। वो उस लिहाज से जब पिछली महामारियाँ जो आई, हम 1920 की अगर हम बात करें या हम उसके पहले 1817 के आसपास जाएं, 20 के आसपास जाएं, तब पूरी दुनिया की जनसंख्या बहुत कम थी। 1920 के बाद हम 2020 की बात करें, जनसंख्या में 100 साल में बहुत फर्क आ गया। उस लिहाज से डेथ रेशो जो है वो कुल जनसंख्या का 3% हो सकता है, 4%, 5%। आंकड़े और अनुमान इससे बहुत ज़्यादा के थे। ये था कि ये महामारी ऐसी कि सड़कों पर लोग, हो सकता है कि शव पड़े रहें, घरों में शव पड़े रहें, लोग उठाने वाले ना मिले। पिछली महामारियों में सबने ये देखा है कि लाश ढोने वाले लोग नहीं थे, उठाने वाले नहीं थे। आज ये स्थिति भारत में नहीं थी। हम इस आंकड़े को डबल करके भी मान सकते हैं कि भारत सरकार का आंकड़ा 5,23,000 का है, हम इसको दोगुना मान लें, 11 लाख मान लेते हैं। लेकिन 11 लाख में भी और 47,50,000 में बहुत फ़र्क है। इस अंतर को हम इसलिए भी ज़्यादा तवज्जो नहीं देना चाहते कि ये जो WHO बता रहा है ये खुद ही अविश्वसनीय है। राठी जी, सवाल है कि अगर कोई अविश्वसनीय आदमी कई बार सच बात भी कहता तो लोग उस पर एतबार नहीं करते, भरोसा नहीं करते कि ये तो एक बार नहीं, ये कई बार इसकी चीज़ें झूठ साबित हुई है। और कम से कम कोरोना की महामारी में WHO की दवाओं का मामला, उसकी गाइडलाइन जो थी वो, प्लस वो कहाँ से निकला, इस मामले में WHO आज तक पता नहीं कर पाया, ना कोई संदेश दे पाया कि WHO एक ऐसी संस्था है जो किसी भी दावे को जब करती है तो वो उसके दावे सही निकलते। आपकी राय? नहीं, बिल्कुल। देखिए, WHO के दावे के लिए तो हमारी सरकार अपना पक्ष रखेगी और रखी रही है, और उनके पास पूरे आंकड़ों के साथ रखेगी। तो WHO को भी एक बार पुनः विचार करना पड़ेगा। आज WHO ने जो आंकड़े जारी किए हैं, जहां तक मैंने स्टडी की है, उसके हिसाब से वो मैथमेटिकल और स्टैटिस्टिकल मॉडल के आधार पे उन्होंने एक आकलन किया है। ये बात भी सही है कि पूरे विश्व में कोई भी ऐसा देश नहीं था जिसने अपने आंकड़े ना छुपाए हों। सबने कहीं ना कहीं आंकड़े छुपाने का प्रयास किया, ये भी एक सच्चाई है। WHO इस जो ये वाला जो पेंडेमिक था वो इतना तेज और जिस रफ्तार से था कि किसी को विचार करने का समय नहीं दिया। जहां जैसी रिसर्च आई और उसी रिसर्च को आदमी को अगर 4 लोगों से कोई ट्रायल में लगा कि साहब ये पैरासीटामोल की गोली से ही फायदा हो रहा है, तो उनने उसी को प्रचारित हो गया। एक सोशल मीडिया ने अपने आप में ही प्रचारित कर दिया, WHO ने भी उसी तथ्य पे आगे बढ़ गई। तो इस ढंग से काफ़ी चीज़ें WHO ने बहुत कम स्टडी के आधार पर बहुत सारी चीज़ें प्रचारित कर दी थी। उसमें कहीं ना कहीं प्रचारित चीज़ों को उन्होंने अपनी सहमति दे दी थी, तो उससे भी कहीं ना कहीं बहुत नुकसान हुआ। अब WHO जिस ढंग से काम कर रहा है, तो मुझे ऐसा लगता है कि देखिए, WHO एक संस्था है जो काफ़ी चीज़ों में काफ़ी अच्छा काम भी करती है, कभी खराब भी हुआ। और ये जो पेंडेमिक था ये समझ के परे था। आज भी कोई भी सरकार इस वक्त समझने को या साइंटिस्ट पूर्णतः तैयार नहीं है। जो हमारी वैक्सीन लग गई है, जो पहले वैक्सीनें लगती थी उनको 20-20 साल की स्टडी होके लगती थी, आज इस वैक्सीन लग गई हैं, तो इन वैक्सीन के भी क्या अच्छे और खराब परिणाम होंगे लॉन्ग टर्म में, ये भी हमें देखने का विषय है, जो भविष्य में हम खुद अनुभव करेंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि टोटल WHO को कहना कि वो पूर्णतः गलत है, ये शायद बहुत अच्छी बात नहीं होगी। चूंकि विश्व का संगठन है, सारे राष्ट्र के कोई भी ऐसा देश नहीं है जिसने अपने आंकड़े न छुपाए हों। तो मुझे लगता है कहीं एक बैलेंस की और एक डाटा का समन्वय की आवश्यकता है। हिंदुस्तान में भी राठी जी, हमको तुष्टिकरण तो करना नहीं है कि WHO ने कहा तो उसको सही माने या उसको पूरा गलत ना माने। हमारा कहना ये कि जो आदमी संदिग्ध हो गया है, जिसने कहा कि पहले ये दवा आप खाएं, एक गोली जो बुखार में काम करती थी, भारत ने पूरी दुनिया को सप्लाई की, बाद में कहा कि वो काम नहीं कर रही है,
फिर उसके बाद दूसरी दवा का उसने कहा। WHO कोई किसी गांव का बंगाली डॉक्टर नहीं है कि उसने कहा और वो दवा चल गई। एक ऐसी संस्था जिसको पूरी दुनिया बहुत ध्यान से सुनती है और उसकी बातों को फॉलो करती है। जब महामारी आई तो WHO फ्लॉप हो गया। उसके बाद छोटी मोटी चीज़ों पर आपने काम किया, वो तो हमारे जो झोला छाप डॉक्टर थे वो भी कर लेते हैं। तो WHO की जो स्थिति वो झोला छाप डॉक्टर की तरह हो गई है। इसलिए हम ऐसा कोई बीच का रास्ता नहीं चाहते कि WHO ने कहा तो कुछ तो सही होगा, अब कुछ तो सही तो राघवेंद्र सिंह भी कहेंगे तो कुछ ना कुछ सही निकल ही जाएगा। तो सवाल ये नहीं है, WHO इतनी बड़ी संस्था है कि पूरी दुनिया उसके निष्कर्षों पर निर्भर करती है, उसको बहुत गंभीरता से सुनती है। लेकिन इस पूरे पेंडेमिक में, इस पूरी महामारी में WHO की प्रतिष्ठा की धज्जियां उड़ गई। और इसीलिए अगर वो सही भी कहेगा तो लोग एतबार नहीं करेंगे, क्योंकि भारत को हम जानते हैं, क्योंकि हम यहाँ रहते हैं। भोपाल की हम बात करें तो हम बेशक कहेंगे कि बहुत लोग मरे, हमने इसलिए इस आंकड़े को दोगुना भी मान लेते हैं। अगर 5 लाख पर भी पहुंचेंगे, 5 से डबल करेंगे तो 11 लाख होगा। लेकिन जो WHO हर बार अपने स्टैंड को बदलता रहा, वो रेमडेसिविर पे उसने स्टैंड बदला, इसके पहले जो गोलियां आई थी उस पर उसने अपना स्टैंड बदला, और जो आपने जिक्र किया कि जो वैक्सीन लगा है उसके बाद लगने के 2 साल बाद अभी ऐसी कोई रिसर्च WHO ने नहीं निकाली जो कहें कि सबसे ताज़ा रिसर्च है वैक्सीन के बारे में कि ये कितना लाभकारी है, इसके कितने साइड इफेक्ट आएंगे। आखिर WHO कर क्या रहा है? और जब वो क्या कर रहा है इस पर सवाल खड़े हो रहे हैं, तब वो भारत की संख्या बता रहा है कि 47,50,000 ना। आप उसमें ये बता रहे हैं कि आपके क्या पैरामीटर्स थे। जैसे जो डॉक्टर राहुल रंजन को पता है कि जब PhD कोई करता है तो उसके टूल्स होते हैं बाकायदा कि आप ये करेंगे और ये नहीं करेंगे, और एक पूरा उसका फॉर्मेट होता है। तो फॉर्मेट आप बता नहीं रहे। तो इसीलिए भारत सरकार, देश के जो मंत्री हैं हमारे राज्यों के, स्वास्थ्य मंत्री, चिकित्सा शिक्षा मंत्री, वो कह रहे हैं कि ये अंतर्राष्ट्रीय साजिश का हिस्सा हो सकती है। यही बात योगी राज जी, जब WHO की तरफ पूरी दुनिया देख रही थी इस महामारी में, तब WHO एक के बाद एक लगातार गलतियां कर रहा था और पूरी दुनिया उस गलतियों को झेल रही थी और उसके दुष्परिणाम भुगते कई लोग मरे होंगे। आपकी राय? ये देखिए, ये वैश्विक महामारी थी और ये बात सही है कि हमने देखा है कि लाशों का अंबार थमने का नाम नहीं ले रहा था। तो डेफिनेटली मौतें तो बहुत ज़्यादा हुई हैं, लेकिन इतनी भी नहीं कि आप कुछ भी एक आंकड़ा फेंक दो कि 47,50,000 से ज़्यादा मौतें हुई हैं। और वो भी मतलब पूरी दुनिया का 1/3, 1.5 करोड़ पूरे विश्व में आप बता रहे हो, उसमें आप फिर मतलब 47,000 भारत में बता रहे हो आप। और मैंने जैसा पहला कहा है कि WHO चाइना के इन्फ्लुएंस में काम कर रहा है, ये एक बार नहीं कई बार ये बात साबित हो चुकी है। जब कोरोना के ओरिजिन को लेकर जांच बनी और ये पता लगाने की कोशिश की गई कि वास्तव में ये ओरिजिन कहाँ से हुआ, तो चाइना में जब गए तो उस चाइना में जांच करने के लिए 3 वैज्ञानिक खुद चाइना के थे वहाँ। तो चाइना के वैज्ञानिक क्यों कहेंगे कि हमारे यहाँ से कोरोना का ओरिजिन हुआ? तो आज तक यही नहीं पता पड़ पाया कि वहाँ से इसका उत्पत्ति कहाँ से हुई। ये WHO ने नहीं कहा, दुनिया को तो पता पड़ गया, लेकिन चूंकि वो इतने इन्फ्लुएंस में काम कर रहा था चाइना के कि वो ट्रांसपेरेंट संस्था कहीं से लगती नहीं है कि कोई किसी तरह से उसने ट्रांसपेरेंट होकर काम किया हो। और ये बात सही है कि एक अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र का भी इसमें थोड़ी सी बू आती है कि हो सकता है जिस तरीके से पूरे पेंडेमिक में ये बात कई देश स्वीकार कर चुके हैं कि भारत जैसे देश ने इस पेंडेमिक को जिस तरह से कंट्रोल किया, क्योंकि जो मेडिकल के मामले में वेल इक्विप्ड देश थे, जो मेडिकली बहुत हाई क्वालिफाइड लोग थे जिनके यहाँ, उनके यहाँ भी लाशों को अंबार लगे, वो खुद उसका इलाज ठीक से नहीं कर पाए। लेकिन भारत ने उस स्थिति को बड़ा इंटेलिजेंटली हैंडल किया। हालांकि मौतें यहाँ बहुत ज़्यादा हुई, लेकिन बावजूद इसके इतनी जनसंख्या होने के बावजूद भारत ने जिस तरीके से इस पूरी सर्कमस्टांसेस को हैंडल किया वो तारीफ़ काबिल है। और मुझे ऐसा लगता है हो सकता है कि इंटरनेशनल लेवल पर इसी को बदनाम करने का एक षड्यंत्र हो WHO का, क्योंकि जिस तरीके से इस बीमारी पर काबू पाया, फिर वैक्सीन भारत की बनी, उस वैक्सीन को विश्व में मान्यता मिली। तो एक एंगल मुझे ये भी लगता है कि कहीं ना कहीं से भारत की छवि को डैमेज किया जाए चाइना के इन्फ्लुएंस में। तो इसलिए उसकी विश्वसनीयता पर सवाल उठते हैं। ये तमाम सवाल इसलिए खड़े हो रहे हैं क्योंकि WHO अपनी विश्वसनीयता और प्रतिष्ठा उसने खो दी है। लेकिन जैसा मैंने शुरू में कहा था कि बहुत सारी दवाओं को भी रिकमेंड किया था WHO ने इस बीमारी के लिए। हम मानते हैं कि बीमारी नहीं थी, नया ये वायरस था, इस पर कौन सी दवा असर करेगी ये किसी को आज तक नहीं पता। लेकिन WHO को फिर वो बात नहीं कहनी चाहिए जो उसको पता नहीं है। उन्होंने पहले कहा कि हाइड्रोक्लोरोक्विन दवा गोली काम करेगी, पूरे देश पूरी दुनिया को भारत ने वो सप्लाई की। उसके बाद आपने कहा कि एजिथ्रोमाइसिन काम करेगी, बाद में उससे भी आप पीछे हट गए कि नहीं वो भी ठीक नहीं है। फिर आपने कहा कि रेमडेसिविर इंजेक्शन काम करेगा। इतना वो हुआ कि ब्लैक में बिक गया एक इंजेक्शन, माने अगर करीब 25,000 रुपये के बिके हैं
तो ये जो WHO है, जिसको राठी जी और हम ये मानते हैं कि पूरी तरह खारिज नहीं करना चाहिए, लेकिन हम इसके प्रति इतना उदार क्यों होना चाहते हैं, जो लगातार इस पूरे महामारी में हर कदम पर फ्लॉप साबित हुआ है। क्योंकि मैंने कहा कि फिर इससे अच्छे तो हमारे गांव के झोला छाप डॉक्टर, बंगाली डॉक्टर, वो ज़्यादा काम कर सकते हैं। राहुल जी, आपकी इसमें क्या राय है? राघवन जी, ये बात सच है कि WHO ने बार बार अपने बयान बदले, और पहली चीज़ ये थी कि ये महामारी का स्वरूप जो देखने में मिला, पूरे वर्ल्ड में पहली बार एकदम से अचानक कोई चीज़ आई थी, तो WHO भी उसमें नियंत्रण नहीं कर पाया। जहाँ से मेडिकल और जहाँ से चिकित्सक विशेषज्ञों ने जो राय दी, उसी हिसाब से काम चल रहा था। ठीक है, नो डाउट। लेकिन जहाँ तक ये मौत के आंकड़ों को लेकर के जो मामला चल रहा है, मैं उसी पे कायम हूँ कि जो मौत के आंकड़े, चलिए ठीक है, WHO ने भी आखिर आंकड़े कहीं ना कहीं से उपलब्ध कराए होंगे। या तो ये है कि हम यदि दबाव डालते हैं तो अपने जो भी आंकड़े जहाँ से उसने जिस भी टूल से, जिस भी माध्यम से इकट्ठे किए, वो हमारे पास आए, और या फिर हिंदुस्तान की सरकार उस बात को साबित करे कि हमारे यहाँ से जो सरकारी आंकड़े या किसी भी रास्ते से WHO के पास गए हैं, उनका माध्यम क्लियर हो कि वो कितने लोग एक्चुअल। राहुल, दरअसल पूरी दुनिया में जो लोग मरे हैं उनकी तादाद है 1.5 करोड़। तो क्या उसका 47 लाख भारत में हो सकता है? ये आंकड़ा भी तो WHO का ही है, 1.5 करोड़ वाला। राघवेंद्र जी, मेरा कहना सिर्फ ये है कि WHO वाकई में झूठ बोल रहा है, तो इस मामले से सामने आ जाएगा एक और झूठ। इटली में इतने लोग मरे कि लोग अपने मकानों की छतों से खड़े होकर पैसे को बाहर फेंक रहे थे कि ये पैसा किसी काम का नहीं है। लोग सुसाइड भी कर रहे थे, लोग इतनी बुरी तरह मर रहे थे कि लोगों का कि अब पूरी दुनिया में पैसे का, पद का कोई मतलब ही नहीं रह गया है। तो जब वो इतने ज़्यादा माने प्रभावित क्षेत्र थे, वहाँ 1 करोड़ में से 47 लाख तो भारत की बता रहे हैं। तो यहीं से शंका पैदा होती है। इसलिए जो इनकी प्रतिष्ठा भंग हुई है, उस भंग प्रतिष्ठा के चलते, एक पुरानी कहावत है, बद अच्छा बदनाम बुरा। दरअसल WHO बदनाम हो गया है, तो अब उसकी तमाम बातें पर लोग सवाल खड़े कर रहे हैं। राघवेंद्र जी, मैं एक चीज ये जोड़ना चाहूंगा कि WHO ने चलो कहीं अंतर्राष्ट्रीय दबाव में झूठ बोल दिया हिंदुस्तान को बदनाम करने के लिए, तो लेकिन ये झूठ है ना, उसकी ही मौत का कारण बन जाएगा। देखिए, हिंदुस्तान की जनसंख्या, बात चलिए तो दूर तक जाएगी। हाँ बिल्कुल, वो है जी। अब WHO को जो आप कह रहे हैं बार बार हुआ, तो लेकिन ये उसके जीवन काल का WHO के अंतिम निर्णय होगा, अंतिम तथ्य सामने होगा जो हिंदुस्तान को बदनाम करने के लिए आगे चाहते हैं कि WHO पे वर्ल्ड में, मतलब पूरे विश्व में कोई भरोसा नहीं करेगा, क्योंकि हिंदुस्तान ऐसा ताकतवर देश है कि जहां यदि जनमानस के खिलाफ कोई चीज गई है और आपने आंकड़े देकर के यहाँ दुर्भावना या फिर कोई भी चीज फैलाने की कोशिश की है, तो फिर ये मान के चलिए कि अब इसके बाद में WHO पे पूरा विश्व भरोसा नहीं करेगा। जी राठी जी, सवाल यही है कि बद अच्छा बदनाम बुरा, WHO बदनाम हो गया है। 47,50,000 का फिगर दिया उसने, 47 करोड़ 50 लाख का मरने का, लेकिन ये नहीं बताया कि उसके पैरामीटर्स क्या थे, उसने किस आधार पर यह किया है। अगर वो चीज़ें भी सामने आती तो शायद उसकी आलोचना नहीं होती जो हम यहाँ बैठकर कर रहे हैं, या पूरे देश में उसकी बात हो रही है। सवाल ये कि WHO जैसी संस्था को फिर से ताकतवर होना चाहिए, भरोसेमंद होना चाहिए, ताकि दुनिया में 1-2 संस्थाएं तो हैं जिन पर लोग भरोसा रखते हैं। और इस पूरी महामारी में दुखद ये है कि WHO की विश्वसनीयता बिल्कुल हाशिए पर चली गई है। आपकी राय? मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूं कि WHO की कोरोना पेंडेमिक में इतनी जल्दबाजी के निर्णय हैं, जैसे ये वाला भी जो आंकड़ा उन्होंने दिया है, इसका कोई डाटा नहीं है उनके पास। एक स्टैटिस्टिकल मॉडल, मैथमेटिकल मॉडल उन्होंने बनाया कि हर साल इतने डेथ होते हैं, इस साल इतनी ज़्यादा हुई हैं, तो उससे कुछ कैलकुलेट करके ये लाए हैं। अभी हिंदुस्तान के पास ही पूर्णतः डाटा नहीं है। डाटा तब आएगा जब सेंसस होगी हमारी, जो 21 में होनी थी, जो कोरोना के कारण नहीं हुई। बिना सेंसस के हमारा सही आंकड़ा कभी नहीं आ पाएगा। बिल्कुल। तो इसलिए इस WHO ने जल्दबाजी कर रही है, क्योंकि भाई आप वैसे देखेंगे तो जब वो पहली लहर चल रही थी उस समय चाइना की सैटेलाइट इमेजेस आई थी कि साहब वहां पर कितनी लाशें जला दी गई, और उस धुएं का एनालिसिस करके भी बताया जा रहा था। तो पूरे विश्व में, मैंने कहा ना आपसे, पूरे राष्ट्र ने, कोई भी ऐसा वो नहीं है राष्ट्र जिसने अपने आंकड़े न छुपाए हों। लेकिन हम WHO तो बहुत अपनी जगह गलत आंकड़े, और अभी तक इस पेंडेमिक में उसके सारे निर्णय लगभग गलत ही साबित हुए हैं। कोई भी एक भी निर्णय तारीफ काबिल साबित नहीं हुआ। और दूसरा, मेरे को एक बात और कहनी है कि हमें इस पेंडेमिक से और इन सारी चीज़ों से ये एक सबक हमारी सरकार को, उसका पक्ष तो उन्हें सरकार ने जो रखना है वो रखना है,
लेकिन जो एक पॉजिटिव चीज से देखने की ये है कि हम अपने स्वास्थ्य में कहां कहां कमजोर थे, इस पेंडेमिक ने ये सिखाया। तो हमें, मुझे लगता है कि जैसे पूरे देश के शिक्षा मंत्रियों ने, स्वास्थ्य मंत्रियों ने बैठक करी, तो ऐसी बैठक करके अगर स्वास्थ्य के प्रति हमारे देश में एक पॉजिटिव वेव लेके आए और कोरोना जैसी एक पूरी लहर लेके आके एक अस्पताल की चेन, मशीनें, डॉक्टर्स, कॉलेजेस बिल्कुल ये लेके आ जाएं, तो ये 47 लाख के आंकड़े तो क्या ऐसे कई आंकड़े हम हमेशा ही गलत साबित करते रहे। बिल्कुल, लेकिन सबसे खास बात है कि इस पेंडेमिक की हम बात करें या बाकी बीमारियों की, जनता या लोग पहले से बहुत जागरूक हो गए स्वास्थ्य के प्रति, और उसी के चलते हम कोरोना से लड़ पाए हैं। सरकार ने अपनी कोशिशें की है, सीमित संसाधन है, लेकिन आपने ठीक कहा कि इस पूरे मामले में हमको सबक लेना चाहिए, सरकारों को भी और लोगों को भी, कि वो ठीक से रहें, अच्छा खाएं और उसके अलावा एहतियात बरतें। सरकार भी जो चिकित्सा के साधन उनको उपलब्ध कराए ताकि चिकित्सा सेवा बेहतर हो सके। इस पूरी चर्चा का मतलब ये था कि WHO संदिग्ध है, लेकिन हमें भी सतर्क रहने की जरूरत है। तीनों मेहमानों को धन्यवाद करूंगा। राहुल जी आपका, योगीराज जी और राठी जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने चर्चा में हिस्सा लिया। बने रहे हमारे साथ, अब देखते रहें IND24।